मैं DGISPR से भी कहना चाहूँगी, कल आपने मीडिया पे खड़े होके हमें जो है वो डिजिटल दहशतगर्द कहा गया, इंतशारी टोला कहा गया, और वो अता तरतर बंदर की शक्ल वाला कि उसने हमें जो है वो कह रहा है कि ये फितना और ये फसाद हैं। ठीक है, मैं उसका भी जवाब दूंगी। तो पहले मैं अपनी ये बात कंप्लीट कर लूँ। तो देखें DGISPR साहब, हम आपकी माएँ बेटियाँ, माएँ बहनें बेटियाँ उसमें सब आ जाती हैं। आपका हक नहीं बनता कि आप इस तरह, क्योंकि आप हमारे मुहाफिज हो। जब मुहाफिज दुपट्टे खींचने लग जाए, जब मुहाफिज जो है इस मुल्क के बेटों के साथ जो है वो ज्यादती करने लग जाए, बेआईनी जमहूरी हक मांगते हुए को दहशतगर्द कहने लग जाए, तो मेरा नहीं ही ख्याल कि आवाम आपके साथ मोहब्बत करेगी। तो खुदारा अपने लफ्ज़ों पर गौर करें। फ़ौज हमारी ताकत है, हम आवाम चाहते हैं कि फ़ौज हमारे साथ सच्ची हो जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है DGISPR से और अपनी पाक फ़ौज से कि वो हक और सच का साथ दें। अभी वो साथ नहीं है, अभी वो हमारे साथ नहीं है। मैं मुझे कोई डर नहीं है। वो ना नो किधर से न्यूट्रल हैं जनाब। वो न्यूट्रल होते तो ये ऐवान सदर में खड़े होके, ये पार्लियामेंट हाउस में खड़े होके जो झूठे जो हैं हलफ उठाए गए तो कोई तो बात करता। 9 मई में गिरफ्तार हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, और अगर वो हमारे साथ न्यूट्रल हैं तो ये सब कुछ हो रहा होता। ये किसके कहने पे हो रहा है? ये जो मरियम नानी है तो वो किसकी सहूलतकार है? वो ये जो इनकी कड़ियाँ आपस में मिली हुई हैं, और ये इन्हीं कड़ियों की बिना पर ये सब कुछ हो रहा है। तो सियासतदान आपस में लगे हुए हैं। तो कायदे आज़म ने तो आपको हुक्म दिया था 1947 में कि जब आप ये क्या कहते हैं सियासत में मुदाखलत मत करो, आप तो जो हो वो इस आवाम के जो है खादिम बाला हो। आप खादिम हो, आप नौकर हो। आप अगर सियासत में जो है दखल अंदाजी करोगे तो ये गलत होगा। और आज देख लें कायदे आज़म के अल्फाज जो हैं वो सच साबित हो गए। तो आपको बानी पाकिस्तान हुक्म देकर गया था, उसके बाद फिर एम्बुलेंस ख़राब हो गई और सब कुछ हो गया, और 1972 और बहुत कुछ दरमियान में हुआ। और ये एक खून की तारीख़ है पाकिस्तान की, और ये खून की तारीख़ पाकिस्तान की जो है खून से लिखी गई है इस वक्त तक। जिस लीडर ने भी हक की बात की, जिस लीडर ने इस मुल्क को आज़ाद कराने की बात की, जिस लीडर ने आइन और कानून की बालादस्ती और आज़ादी की बात की, उसको यही अंजाम देखना पड़ा जो कायदे आज़म ने देखा, जो फातिमा जिन्ना ने देखा, जो मुजीबुर रहमान ने देखा, जिसने और जो अभी हालात हाज़रा में इमरान खान देख रहा है। अब तो आलमी मीडिया भी जो है वो खान को बेगुनाह सब प्रूफ कर रहा है। अब आलमी मीडिया भी जो है वो प्रूफ कर रहा है और बोल रहा है और कि 8 फरवरी सन 2024 के इलेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, और इमरान खान को जो है अवाम ने भारी मैंडेट के साथ जो है जितवाया है। तो तस्लीम करो ना। ये जब आलमी मीडिया पे बातें होने लगती हैं तो उस वक्त फ़ौज का काम होता है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करे। तो क्यों नहीं करते कंट्रोल? जब आलमी मीडिया आपसे कह रहा है, जब बाहर की दुनिया तक आप इतने तक कमज़ोर हो और आप में इतनी भी क्वालिटी नहीं है कि आप अपने मुल्क के लिए जो है वो को अच्छे जो है रूल्स जो है बना सकें, तो जब आलमी मीडिया बीच में दखल अंदाजी कर रहा है, आलमी अदालतें दखल अंदाजी कर रही हैं, तो फिर यहाँ पर फ़ौज का हक बनता है कि नहीं बनता? मैं आपसे सवाल करूँगी। तो फिर फ़ौज क्यों नहीं आती दरमियान में? फ़ौज अगर वो जो न्यूट्रल है, वो जो अगर सच्चे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो फिर ये सारी बात जो है वो बैठ के ये ठीक करें। आसिफ मुनीर भी ठीक करे, DGISPR भी ठीक करे। और DGISPR जो हमें कहता है कि ये दहशतगर्द हैं, आज तक फिर आप प्रूफ तो कुछ भी नहीं कर सके ना। एक आम कारकुन के पास भी आप कुछ प्रूफ नहीं कर सके कि इनके पास बम हो या इन्होंने कुछ किया हो। 9 मई में कैद है, उनके ऊपर भी कुछ प्रूफ तो नहीं ना कर सके आप। तो फिर किस बात के दहशतगर्द हैं हम? वो कहते हैं कि एक तो अदालतें उनका साथ नहीं दे रही, दूसरे फैसले भी आप लोगों के हक में आ रहे हैं, चाहे वो तो फैसला देखें। अब अवाम ने मैंडेट दिया है। तीसरा वो खुद को जिस तरह से न्यूट्रल क्लेम कर रहे हैं, आप उनको चाह रही हैं कि वो इसमें इंटरफेयर करें। फिर पीटीआई का एक बयान हकीकी आज़ादी क्या है, तो दूसरी जानब पीटीआई खुद बुला रही है फिर उनको। देखिए नहीं क्यों पीटीआई वो उनको मैंने कहा है कि जब आपसे सब कुछ नहीं कंट्रोल किया गया तो आलमी मीडिया क्यों बीच में आ रहा है? आलमी अदालतें क्यों आ रही हैं बीच में? तो आप अगर सही होते हमारे साथ, आप सही होते और आप हमारे साथ न्यूट्रल होते, सबके साथ न्यूट्रल होते, तो ये सिचुएशन ना होती। तो आपका काम है, जिस तरह के कायदे आज़म ने फरमाया कि आप जो हो आवाम के खादिम हो, आवाम के करो, तो खादिम का काम तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। तो हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मिल रहा? तो देना हमें तहफ़्फ़ुज़। मैंने तहफ़्फ़ुज़ मांगा है।
मैंने इस बेस पे बात की है, मैंने तहफ़्फ़ुज़ मांगा है और हमें दे, फिर हमें फ़ौज तहफ़्फ़ुज़ दे। हमें दहशतगर्द क्यों कहती है? हमने क्या दहशतगर्दी की है? हमने अगर तहफ़्फ़ुज़ मांगना ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ उनको अपने पास बुला रही है, तो तहफ़्फ़ुज़ तो हम मांगेंगे कि वो हमारे, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने हलफ़ लिए हैं हमारी जो है क्या कहते हैं हिफाजत के, तो हमें हिफाजत दें। बाहर की दुनिया क्यों हमें हिफाजत देने की बात कर रही है? तो उनको क्यों ज़रूरत पेश आई? एक और इस वक्त जो सवालात उठते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर खास तौर पर, आप पीटीआई की वर्कर हैं, आपने अभी बोला कि आप हर प्रोटेस्ट में बाहर आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर चाहे पुलिस हो, रेंजर तो कुछ भी हो, आप हाँ, मैं आती हूँ और आपके सामने अभी भी मौजूद हूँ। क्योंकि आपकी जो लीडरशिप है उसमें वो क्वालिटी या तो नज़र नहीं आ रही या वो डर रहे हैं। आज भी भूख हड़ताल है, लेकिन अंदर चटाइयाँ बिछी हुई हैं पार्लियामेंट में, जहाँ पर कैमरे को भी इजाज़त नहीं दी जा रही। तो कुछ खौफ है जिसका शिकार है? खौफ ज़्यादा वो बिल्कुल भी नहीं है। खान जो है उन्होंने भी कभी इंतशार की कॉल नहीं दी। देखे जब ये डंडे सोटे उठा कर ले आएंगे और इस तरह की हरकतें वो करेंगे, ठीक है। और देखें कौन सा प्रोटेस्ट है जिसमें हमारी लीडरशिप मौजूद नहीं है, कौन सा वो एहतजाज है जिसमें हमारी लीडरशिप मौजूद नहीं है। अभी उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया था, इतना टाइम तो नहीं हुआ। आप इंतज़ार करें, अगर उन्होंने कॉल दी है तो वो अगली सिचुएशन को भी देख रहे होंगे कि हम अगर बाहर निकलेंगे भूख हड़ताल के लिए, पुलिस भी आएगी, रेंजर भी आएगी, गिरफ्तारियां भी होंगी। 3 साल से यही सिलसिला जारी है, तो आप इंतज़ार करें, वेट करें। उन्होंने अगर ये ऐलान किया तो कोई अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं किया, वो लाजमी आएंगे और इंशाल्लाह ताला भूख हड़ताल भी होगी और इंशाल्लाह ताला हम भूख हड़ताल करेंगे और करके दिखाएंगे। आखिरी आपसे सवाल है, चंद लाइनें बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ जनरल बाजवा के मुतालिक, पीटीआई क्या अभी भी क्या मौक़िफ़ रखती है? अब तो गद्दार है, उसी के सब बीज बोया हुआ है। अच्छा। जी हाँ, उसी ने ये सब कुछ किया है और उसको ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम कभी भी माफ़ नहीं करेगी। वो खुद तो यहाँ से चला गया, दफ़ा हो गया, ठीक है, और इस मुल्क के लिए जो ये सब कुछ जो है वो करके दे गया। और जो भी आज मसले मसाइल है उसकी जड़ जो 3 सालों में बाजवा है। एक और चीज़ है ना इसमें ऐड कर लें, अदम एतमाद आपने कहा बाजवा की वजह से हुआ। बाजवा कहता है कि मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, हलफ देने को तैयार हूँ कि मैंने ये नहीं किया। झूठे बंदे का ना कोई हलफ होता है। फार्म 47 की पैदावार देख लें, जब अल्लाह रसूल से नहीं डरते, झूठे बंदे का ना हलफ होता है, झूठे बंदे का ना कसम होती है, झूठे बंदे की कोई बात ही नहीं होती। तो बाजवा जो है उसको तो हम पूरा इंसान ही तस्लीम नहीं करते। वो एक कलंक का टीका था जो कि हमारे अफवाज पाकिस्तान पे लगा और उसने ये फुल 101% जो है वो किरदार अदा किया अदम एतमाद लाने में। और ये तमाम जो आज जिन मसाइल और मसाइब का गिरफ़्तार हो चुका है रियासत पाकिस्तान, तो ये सब बीज जो है ये अगले जहान भी जब अमल की किताब खोली जाएगी अल्लाह पाक के यहाँ, तो इस बाजवे का नाम सर फ़हरिस्त होगा। थैंक यू।